अभी जो हमारा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल है, ये शब्द जो था वाल्मीकि था, तो उसको हमने चेंज किया आज कैबिनेट में, और वै की जगह ये वै शब्द का प्रयोग होगा, वाल्मीकि। तो इसका आज कैबिनेट ने फैसला किया। और दूसरा, हरियाणा में जो वाहन है, जो पंजीकृत वाहन होते हैं, तो पहले जो पर्सनल वाहन थे वो पंजीकृत होते थे, और उसके जो रिजल्ट आए वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आए, और बहुत बड़ी संख्या में 8,48,000 जो वाहन हैं तो वो पंजीकृत हुए। तो अब सरकार ने निर्णय लिया कि जो दूसरे वाहन भी है, पूरी तरह से निर्मित नए वाहन हैं जो, तो वो भी वहाँ पंजीकृत होंगे। जैसे पहले तो जैसे कार थी, तो कार को तो कर लिया, लेकिन दूसरा कोई जैसे 4 व्हीलर था, कमर्शियल व्हीकल ना कर दे, तो अब हम कमर्शियल व्हीकल भी जो है वो भी वहाँ उसको भी डीलर पंजीकृत करने का, वो पंजीकृत कर सकेगा, ना कि उसको हमारे पास आने की बजाय ना वहीं हो जाएगा। क्योंकि इसके जो रिजल्ट रहे वो बहुत ही अच्छे रहे, और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने किया। एक जो मोटर वाहन नियम 1988 की धारा 200 में संशोधन किया, अभी तक जो भी वाहन के ऊपर फाइन होता तो उसके बाद फाइन देने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था, वहाँ उसका चालान होता, उसकी आरसी रख ली जाती। तो अब एक नया संशोधन किया कि मौके पर भी उसको फाइन किया जा सका, मतलब अगर वो देना चाहे तो मौके पे भी वो उसको कर सकता है, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी लोग मेरे ख्याल के इसको लाइक कराएंगे, जो फाइन है वो यही बात खत्म हो, तो वो एक संशोधन कर दिया अब। हाँ, वो तो बना लेंगे, लेकिन आज तो देखिए, अभी आज तो फैसला ही किया ना जी, वो तो बना लेंगे, लेकिन निर्णय ये लिया गया कि अब फाइन वहां भी दे सकता है अगर वो चाहता है तो। सभी प्रकार निजी कमर्शियल, हाँ, सभी प्रकार के व्हीकल जो हैं, अगर वो चालान वहीं पे करना चाहता है तो वहीं एट द स्पॉट ही पे कर सकता है। सभी प्रकार के है जी, नहीं वो है लगभग सारे आ गए जो, हाँ सारे जो कंपाउंडेबल है वो सारे हो जाएंगे। जी जी, सब आएगा इसमें, अगर वो वहीं पे करना चाहता कर सकता है। एक लोक सेवा आयोग की जो शर्तें हैं उसमें थोड़ा आज एक परिवर्तन किया। पहले उसमें 8 मेंबर होते थे, आज उसमें 5+1 का निर्णय लिया कि 5 उसके सदस्य होंगे, एक चेयरमैन होगा। ये एक नया परिवर्तन जो है उसने किया, 5 सदस्य होंगे और एक चेयरमैन, नहीं 6 के ना जी, 5+1 जी, पहले 8+1 थे। एक 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम हमने शुरू की थी, उसमें ईडी आईडीसी वगैरह जो अन्य थे और जो डेवलपर थे उनको जो उनके ऊपर फाइन हुआ था उसको देना था। हमने उसमें किया था कि 15 जुलाई तक वो उसको, मतलब उसमें कुछ छूट दी गई थी, उसका टाइम हमने 15 जुलाई तक दिया था, वो एक मुश्त उसको समाप्त कर सकते थे। उसको हमने बढ़ाया कि आज 30 सितंबर तक कर दिया कि 30 सितंबर तक वो सारे के सारा। नहीं, ये डेवलपर है, ईडीसी आईडीसी ये जो है, उसमें हमने निर्णय लिया कि इस प्रकार के जो फाइन थे लगे, तो वो फाइन एक मुश्त देने के लिए पहले हमने उसकी डेट रखी थी 15 जुलाई रखी थी, 15 जुलाई 2021 तक रखी थी, लेकिन अब उसको हमने बढ़ाया कि 30 सितंबर तक कर दिया कि 30 सितंबर तक वो उसको दे सकते हैं। एक हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया कि जिन लोगों ने दान के रूप में जो कोविड से संबंधित मशीन थी या कोई और जो था, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने दिए, वो भी थे, कुछ और भी सामान दिया गया, तो उसमें हमने जीएसटी में छूट दी। अभी तक जितना दिया गया वो रिफंड करेंगे हम, जो भी किसी ने हमें दिया है, चाहे वेंटिलेटर दिया या दूसरी कोई चीज़ें और भी दी इस प्रकार की, या ऑक्सीजन का कोई सामान में दिया, तो अगर ऐसा कोई भी दिया तो उस पर जीएसटी में छूट है। और वो जीएसटी में छूट पिछले टाइम से शुरू करके
हम उसका रिफंड कर देंगे जो भी। 120 का भी देंगे। हाँ ये सिर्फ मेडिकल रिलेटेड है या राशन जो नहीं, राशन नहीं, राशन भी तो GST है नहीं। उन्होंने कहा ये क्लियर करते रहे, हम भेज देंगे। नहीं, उस पे हम GST में छूट देंगे और जो उन्होंने हमें दी तो वो हम सारी पे करेंगे। आज के यही निर्णय थे, बाकी के जो निर्णय है हमारे वो तो जमीन ट्रांसफर करना और दूसरा करना, कुछ ऐसे ऐसे निर्णय थे। रूटीन वाले मुख्य निर्णय ही है। है जी, नहीं, आज की कैबिनेट में उस पर कोई चर्चा नहीं। सर ये जो एफपीएससी के मेंबर कम की इसकी वजह क्या मान रहे, क्यों कम की है? आपकी कुछ ज्यादा पता सरकार को कोई खास वजह संशोधन है क्यों? नहीं, और भी बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ इतने ही मेंबर हैं, इससे भी कम भी मेंबर हैं, तो जरूरत के हिसाब से ऐसा समझा गया कि इसकी जितनी जरूरत थी तो ऐसा लगा कि शायद कुछ ज़्यादा है मेंबर, तो ऐसा निर्णय लिया गया कि इतने मेंबरों से ठीक तरीके से काम चल सकता है। कोई कैबिनेट में ये बात हुई कि कोरोना के दौरान जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या ये HPSC है जो पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें जो भर्तियाँ रुक रखी हैं जो और कुछ नहीं हुआ, ये क्या एजेंडा आइटम नहीं थी? वैसे कोई चर्चा हुई हो कि उसको प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ किया जाए? नहीं, आज इस प्रकार का कोई निर्णय। सर एक जो आपने कमर्शियल व्हीकल का जिक्र किया, उसके चालान को लेकर के भी कोई विषय आया है कि कोई निर्धारित व्यक्ति ही चालान कर पाएंगे? पहले ये था कि ट्रांसपोर्ट विभाग अलग से कर देता था। नहीं, जो निर्धारित व्यक्ति है वही चालान करेंगे, तो वो तो पहले भी है वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं। पुलिस में जो है ये SI है और दूसरा जो नहीं, वहाँ पे नहीं कराते, अभी हरियाणा में नहीं था ये कि एट द स्पॉट नहीं आप पेश कर सकते, अभी किया। आपके विभाग से जुड़ा सवाल था, जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको किताबों को लेकर आपने कहा कि 300 रुपये देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सर क्या 300 रुपये में स्कूल की सभी किताबें आ सकती हैं? ये क्या संभव है? और क्या आप इसको टेंडर करने पर कोई विचार कर रहे हैं? नहीं, वो टेंडर करने पे, हम टेंडर करने पे ही विचार कर रहे थे। उस दिन टेंडर तो हो गया था, उस दिन फाइनल करना था वो, लेकिन जितना टाइम उसको देने में लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था, 90 दिन का टाइम उसमें था, तो काफ़ी लंबा टाइम उसमें लग रहा था। तो ऐसे में विचार किया गया, हालांकि हमने पहले प्रक्रिया शुरू कर रखी कि जो सीनियर बच्चे हैं उनसे जो पूर्व की क्लास है उसमें वो जो उसकी बुक्स हैं वो लेके उसको दें, तो लगभग मुझे लगता है कि 70-80% जो है पुरानी पुस्तकें आराम से बच्चों को मिल जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी हमने ये निर्णय लिया कि कुछ बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनको शायद पुस्तकें नहीं मिलेंगी, इस करके हमने निर्णय लिया कि जो पुस्तकों की कीमत है हम उनके अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, इस सारी प्रक्रिया में बहुत लंबा टाइम लगता है। और उसमें क्या है कि जो प्राइवेट जो लोग हैं जो पुस्तकें छापते हैं तो दुकान से आराम से मिल जाएंगी, वो पुरानी भी ले सकते हैं और नई भी ले सकते हैं, लगभग हाँ उपलब्ध हो जाए। नहीं, अगर नहीं भी है तो बहुत जल्दी उपलब्ध हो भी जाएंगी, वैसे उपलब्ध हैं भी, और अगर कुछ कमी भी होगी तो उपलब्ध हो जाएगी। और मेरे ख्याल से वो 20-25% उपलब्ध हैं, इतनी तो हैं कि सारे बच्चों के लिए शायद ना उपलब्ध होती, लेकिन जो हमने एक ये नहीं दिया कि जो सीनियर बच्चे हैं उनसे जूनियर बच्चे को दिलवाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो पर्याप्त है। 12वीं जमात का क्या फैसला? नहीं, 12वीं का भी असेसमेंट जो जिस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट हमने मैट्रिक का किया, इसी प्रकार से 12वीं का भी करेंगे हम, और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने में रिजल्ट दे देंगे। स्कूल की छुट्टियां भी आज हो रही थी सर, उसको आगे बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं या बोलने का फैसला कर रहे हैं? नहीं, अभी 15 दिन के लिए उसको आगे बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। सर वो HPSC में पहले 8+1 था ना, टोटल 9 थे, अब 5+1। हाँ, 5+1 कर दिया। तो ये जो स्कूल 30 जून तक हो गई है छुट्टियां, 30 जून तक। हाँ, 30 जून तक सब, हाँ सभी स्कूलों की। आज ही बढ़ाइए सर। हाँ, बढ़ाई दी, समझ लो, तो थोड़ी देर में साइन कर देंगे थोड़ी देर में साइन कर देंगे तो बढ़ी जाएंगी। 12वीं वाला फार्मूला निकल गया कि लगभग फार्मूला भी वही है, तो अभी फाइनल कर देंगे, तो थोड़ा परिवर्तन होगा। तो अभी जो हमारे चेयरमैन हैं वो आएंगे एजुकेशन बोर्ड के, आपके मैंने कहा वो क्वारंटाइन में गए होगा ना अधिकारी लोग। हाँ। एक मेंबर की नियुक्ति कब तक हो जाएगी? कितनी नियुक्ति होनी है? 3 कम कर दी, 4 से 1। वो भी जल्दी कर देंगे। सर कोरोना की कुछ तीसरी लहर को लेकर के या कुछ इस तरीके की कोई चर्चा हुई आज की बैठक में? नहीं, आज उस प्रकार की कोई चर्चा नहीं, लेकिन तीसरी लहर आप पूरी तरीके से हम तैयार हैं, अगर कोई ऐसी, वैसे हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी ना ही आए ना ही आने की, पर अगर कुछ भी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो सरकार की तैयारी बहुत अच्छी है और कोई इस प्रकार का कुछ